अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। अच्छा जी, तो मैं कह रही थी कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी बहुत आवाज़ तो आप लोगों ने सुन ली होगी। 10 दफ़ा मैंने कट किया और फिर से वॉइस ओवर जो स्टार्ट किया, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि छोड़ें भाई, जैसा है करते हैं, एंड तो करना ही है। और यहाँ पे मेरी आवाज़ जो है बिल्कुल भी नहीं निकली। ये व्लॉग जो है तकरीबन 5 से 6 दिन का है। मैंने सोचा कंबाइन एक व्लॉग जो है वो अपलोड कर देती हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डेली रूटीन जो है वो मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी ग्रॉसरी जो है खोल के एक साइड पे रख दी थी। जो छोटी मोटी चीज़ें एक साइड पे, मेरी चीज़ें जो है दूसरी साइड पे, और चीनी, शक्कर, चावल, ये सब कुछ मैंने नीचे रख दिया था, ताकि मैं बकेट्स वगैरह, जार्स वगैरह सब कुछ वॉश करके इन सबको एक साथ ही डाल दूँ उन चीज़ों में, डिब्बों में। और ये वाला ड्रॉर जो है वो बहुत गंदा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये सारे ड्रॉर्स जो हैं ये भी क्लीन कर देती हूँ। गंदा से मुराद के इनमें जो मसाले के डिब्बे थे वो भी मैं सेट करके रख दूँगी। जो चीज़ें पैकेट्स में पड़ी हैं वो मैं जार्स में रख लूँगी। और एक कसूरी मेथी गिरी हुई थी, तो मैंने सोचा कि ये सब कुछ क्लीन करके अच्छे से सफाई करके रख लेती हूँ। और जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं फ्रिज में रख दूँगी, और जो चीज़ें नहीं चाहिए वो मैं इस तरह से ड्रॉर में रख दूँगी। जैसे कि केचप और मेयोनीज़ वगैरह अभी पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये वाला यहीं रख देती हूँ, फ्रिज में अभी है वो यूज़ कर लेंगे। बाकी के ड्रॉर्स में भी जो चीज़ें रखनी थी वो मैंने रख दी थी। अब बकेट फिल्स करनी थी। अच्छा, ये जितने डिब्बे वगैरह थे और बकेट वगैरह मैंने वॉश करके पहले ही रख दिए थे। इसके बाद मैंने सारी ग्रॉसरी खोली थी। तो अब इन बकेट्स में और डिब्बों में मैं रखूँगी दालें वगैरह। दालें जो मैं डाल के दिखा रही हूँ, बस यही मैंने दालें ली थी। बाकी मूंग की दाल और ऑफ वाइट और ऑरेंज कलर की जो दाल होती है, मुझे इनके नाम नहीं आते, तो ये वाली थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई थी। मैंने ये वाली नहीं ली क्योंकि ये इतनी पकाती भी मैं नहीं हूँ, मुझे इतनी पसंद भी नहीं है। ज़्यादातर मुझे लोबिया पसंद है, चने पसंद है, तो वो मैं ज़्यादा ले लेती हूँ। तो खैर यहाँ पे इसके बाद बाकी जो डिब्बे वगैरह थे, जार्स थे मसालों के, वो वॉश करने थे, ऑयल की बोतल रीफ़िल करनी थी, वो सब कुछ भी मैंने कर लिया था। और खुश्क हो रहे थे डिब्बे एक साइड पे, तो मैंने सोचा कि जब तक बाकी के काम जो वो मैं कर लूँ। यहाँ पे अब ऑयल की बोतल रीफ़िल कर ली है, साथ में मैंने एक जग निकाल लिया था, क्योंकि मैं अक्सर ना फ्राइज़, पकोड़े ये सब कुछ बनाती रहती हूँ। तो ऑयल जो है वो ज़ाहिर सी बात है ज़ाया तो करना नहीं है, वही मैं हांडी में यूज़ कर रही होती हूँ। तो वो कढ़ाई में या किसी डिब्बे में पड़ा होता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि उसको भी मैं जार में फिल कर देती हूँ, ताकि जब भी मुझे चाहिए हो, सॉरी जग में, तो मैं उस जग से ही डाल लिया करूँ और यूज़ कर लिया करूँ। अब जितने भी मसाले के जार से वो खुश्क हो चुके थे, अब इसमें मसाला ऐड करूँगी। अच्छा, सारे मसाले जो है ना वो मैं खुद ही ग्राइंड कर लेती हूँ। और कभी तो मैं गरम मसाला भी खुद ही ग्राइंड करती थी, लेकिन इस दफ़ा मैं गरम मसाला साबित भी ले आई थी और पिसा हुआ भी लेके आ गई थी। और ज़ीरा और धनिया जो है वो मैंने खुद ही ग्राइंड कर लिया था। अच्छा, ये जो पीसने पिसाने वाले काम है रमज़ान से पहले ही बंदा कर रहे ना। मैं रमज़ान से पहले क्या, हर मंथ का ही मेरा ये होता है कि मैं खुद से पीस के ना रख लेती हूँ, लेकिन रमज़ान का इसलिए कह रही हूँ, आगे रमज़ान आ रहा है तो आप सबको भी ईजी हो जाएगा अगर पहले से ये सब कुछ करके रख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने चीनी, शक्कर, ऑयल की बॉटल्स, घी का डब्बा, दूध वगैरह रख लिया था। और किचन जो है ये भी अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो गया था। सारे मैंने जार्स फिल कर लिए थे। हर एक काम जो है मेरा डन हो चुका था। काम शाम ख़त्म करने के बाद मेरा दिल किया कि एक गर्म कप हो चाय का और साथ में पकोड़े। तो मैंने जल्दी जल्दी से कटिंग कर ली प्याज और आलूओं की, और साथ में पालक भी, वैसे भी सब कुछ ही अवेलेबल था, तो मैंने सोचा घर में बना लेती हूँ और गरम गरम बनते जाएंगे, साथ साथ मैं खाती जाऊँगी। तो बस मैंने आज ना थोड़ा सा डिफरेंट वे यूज़ किया था ये मिक्सचर बनाने का। और कभी ना मैं ये प्याज, आलू और बेसन वगैरह ऐड करने के बाद ही सारे मसाले डालती हूँ, लेकिन आज मैंने क्या किया, पहले वेजीज़ की कटिंग की, उसके बाद मसाले ऐड किए, मिक्स करके उसके बाद मैंने बेसन ऐड किया और मिक्सचर बनाया। तो वाकई बड़ा फ़र्क पड़ा था टेस्ट में। मैं बड़ी हैरान थी कि इन चीज़ों से भी होता है। तो बड़े मज़े के, क्रिस्पी से, स्पाइसी से, बहुत ही मज़े के बने थे ये पकोड़े। और जैसे जैसे बनते जा रहे थे और मैं बस खाती जा रही थी, मुझे अच्छी खासी भूख लगी हुई थी। और साथ में जी अभी चाय बन रही थी, मैंने पहले से नहीं बनाई क्योंकि अक्सर मेरी चाय खुश्क हो जाती है और पकोड़े फिर आराम से बन रहे होते हैं। तो मैंने सोचा था जब पकोड़े बनेंगे मैं खाती जाऊँगी, साथ में चाय भी बन जाएगी। तो यहाँ पे बस हम लोग पकोड़े इंजॉय कर रहे थे। ईशू ने भी माशाल्लाह खाए हैं। और अच्छा, मुझे ना इंस्टा पे डीएम आया था कि आप इश्मल को सब कुछ कैसे खिला देती हैं, वो कैसे खा लेती हैं, हमारे बच्चे तो नहीं खाते। तो देखें, जब बच्चा 4 मंथ का होता है ना, 4-5 मंथ का, 4th मंथ के एंड पे कह लें या 5th मंथ के शुरू में ना, आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा कुछ देना स्टार्ट कर दिया करें। लाइक हाथ में रोटी पकड़ा दी, एकदम भी रोटी ना दें, साबूदाना बना दें, दलिया बना दें, दही खिला दें, थोड़ा सा खीर वगैरह खिला दें। इस तरह की थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ना चखा दिया करें। वो बच्चा चखते चखते आपसे खुद मांगेगा। कोई फ्रूट का पीस हाथ में पकड़ा दिया, रोटी पकड़ा दी, तो वो इस तरह से बच्चे को आदत पड़ जाती है। इसी तरह हमारी ईशू को भी माशाल्लाह से आदत है, वो सब कुछ ही खा लेती है। जो मैं खाती हूँ ना वो सब इश्मल खाती है। इसके अलावा मैं साबूदाना, दलिया, कस्टर्ड, खीर, ये चीज़ें भी सेपरेट बना के देती रहती हूँ। ये नहीं कि बस मेरे साथ तो वो थोड़ी बहुत ही खाती है। तो उससे बच्चों का मतलब कहाँ टमी फुल होता है उस तरह से। अब उस तरह से टीथ तो नहीं है ना, जैसे हमारे हम लोग चुबा के अच्छा खासा खा लेते हैं। तो खैर फिर मैं सब कुछ ईशू को देती हूँ। आज फिर मैंने पालक बनानी थी, जो मैंने
पकौड़ों में ऐड की ना वही पालक मैं बना रही थी। तो मैंने सोचा कि पालक ख़राब हो जाएगी तो सबसे पहले सब्जियों में पालक बना लेते हैं। यहाँ पे आटा भी ख़त्म हुआ था, साथ खड़े खड़े आटा भी गूंद दिया। अच्छा, मैं ना मल्टी टास्किंग हाउसवाइफ कह ले हूँ कि मैं एक काम के साथ बाकी सारे काम भी निपटा रही होती हूँ। ये नहीं करती कि अगर मैं खाना बना रही हूँ तो बर्तन पड़े या पड़े रहे, नहीं भाई। यहाँ मैं एक रोटी डालती हूँ तो वहाँ मैं 2 प्लेटें धो देती हूँ, मेरी ऐसी आदत है। तो मैं जल्दी जल्दी ना सारे काम अपने निपटा लेती हूँ, इकट्ठा काम नहीं करती। मतलब होता है ना लोगों का, मतलब ये भी काम पड़ा हुआ है, वो भी काम पड़ा हुआ है, वो एक काम करें। तो मैं देखती हूँ कि अभी वही रोटी पकने में टाइम है या हांडी को दम पे रखा हुआ है तो फ़ौरन मैंने दूसरा काम खड़े खड़े कर लेना होता है। जैसे अभी मेरी ये पालक बॉयल हो रही थी तो मैंने खड़े खड़े बर्तन धो दिए, और जैसे ही पालक बॉयल हुई तो मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी, और साथ साथ पालक को ग्राइंड भी कर लिया और तड़का लगा के तो पालक ऐड भी कर दिया। अब इधर सालन भी तैयार हो गया, बर्तन भी धुल गए, रोटियाँ भी पक रही हैं। और इसी दौरान ईशमा साहिबा बाहर देख रही थी मोटू पतलू, और जब मेरा मतलब ध्यान गया कि ये बच्ची इतनी चुप क्यों है, भाई जाके मैं ज़रा चेक तो करूँ, तो पहली बार ईशमल सोई हुई मुझे नज़र आई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ईशमल बैठे बैठे सो गई हो, आज पहली दफ़ा ऐसे बैठे बैठे सोई थी। मुझे इतना दुख हो रहा था, इतना दुख हो रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। अब मैं सोच रही थी यहाँ से मैं ईशमल को उठा के अंदर लेके जाऊँ, फिर नींद ख़राब होगी, मैं भी पास नहीं होंगी। अब रोटी भी मैंने डाली हुई है। फिर मैंने थोड़ा वेट किया, जब मैं किचन में गई रोटी मैंने तवे से उतारी, जब मैं वापस बाहर आई तो ईशमल उठ चुकी थी। ईशमल ने रोना धोना स्टार्ट कर दिया, लेकिन खैर इसके बाद फिर मैंने ईशू को नहीं सुलाया, क्योंकि अभी ये सो जाती ना तो सुबह सुबह अज़ानों के टाइम उठ जाना था, उसके बाद सोती ही नहीं है। तो फिर मैं फजर पढ़ के तो सो जाती हूँ, तो मैंने सोचा आराम सुकून से ईशू को सुलाऊंगी 11-12 बजे तक। 11 बजे तक ना ईशू सो जाती है। जब बच्चों ने ना मतलब स्कूल वगैरह नहीं जाना होता, या फिर उनके सर पे मतलब कोई ऐसी टेंशन नहीं होती कि सुबह स्कूल जाना है या फिर अकेडमी या फिर कोई काम, तो बच्चे ना सुबह सुबह उठ के बैठे होते हैं। हम भी ऐसे ही करते थे, छुट्टी वाले दिन सुबह सुबह बैठ जाते थे, और जिस दिन स्कूल जाना होता था हमारी आंखें ही नहीं खुलती थी। मामा 10 बार उठा के जाती थी और हम लोग फिर सोए हुए होते थे। और हम लोगों ने तो खैर बहुत मस्तियाँ की हैं, बहुत शरारतें की हैं, कभी घड़ी की टाइमिंग आगे कर देना तो कभी पीछे कर देना, छुट्टी के बहाने ढूंढना, तो बस। और ये टाइम तो मज़े का होता है, ये वाला टाइम तो मैं कहती हूँ बच्चे इंजॉय करते हैं, लेकिन इतना मतलब इतने बच्चों को भी क्या पता स्कूल का या बाकी चीज़ों का। यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।